श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने के नियम और उद्यापन विधि। ये व्रत कोई भी स्त्री पुरुष, छोटा या बड़ा, अपनी कोई भी सद मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। ये व्रत पवित्र भाव से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तभी ये व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के अथवा खिन्न मन से किया गया व्रत कोई फल प्रदान नहीं करता। ये व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 अथवा 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। ये व्रत यहाँ बताई गई शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई फल प्राप्त नहीं होता। आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने के नियम और विधि के बारे में। व्रत के दिन पूरे घर की साफ सफाई करके सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे मन भाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं भटकता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। फिर सायंकाल अपने घर के एक कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखकर उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखकर फिर एक लोटे में जल भरकर उन चावलों के ऊपर रखना चाहिए। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखकर उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई जेवर रखना चाहिए। अगर कोई जेवर ना हो तो आप 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रख सकते हैं। इसके बाद एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर साथ ही आप एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखिए। प्रसाद में बताशे अथवा गुड़ भी रखा जा सकता है। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्री यंत्र भी रखना चाहिए। अगर घर में धातु का श्री यंत्र न हो तो कागज़ पर छपे श्री यंत्र को भी रख सकते हैं। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुँह करके बैठना चाहिए। फिर सबसे पहले श्री यंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करनी चाहिए। अगर आपको संस्कृत में ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो तो आप सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। इसके बाद कटोरी में रखे जेवर और रुपए पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाना चाहिए। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के फूल अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाकर और धूप व दीप दिखाकर फिर से लक्ष्मी जी की स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाकर आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करते हुए 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। अंत में माँ का प्रसाद सभी में बांटकर थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए भी रखना चाहिए। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा देना चाहिए। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर शाम को प्रसाद खाना चाहिए। उपवास के दौरान अगर किसी कारणवश आपको थकावट महसूस हो रही हो तो शाम को एक बार सादा भोजन भी आप कर सकते हैं। व्रत आरंभ करने के बाद किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वता अथवा सूत की हो तो वो शुक्रवार छोड़ देना चाहिए, लेकिन मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या ज़रूर पूरी करनी चाहिए। व्रतों के बीच किसी शुक्रवार को अगर आप अपने घर से बाहर किसी अन्य जगह पर हो तो भी वो शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। ये व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर रहकर ही करना चाहिए। इस तरह इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल ज़रूर मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की सभी परेशानियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंवारी लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और भी कोई मनोकामना हो तो वो भी ज़रूर पूरी होती है। व्रत पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को मतलब मनौती के 11 या 21 शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी यहाँ दिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए, नहीं तो माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाकर उनको कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का लिंक देना चाहिए। ये संख्या अपनी स्थिति और श्रद्धानुसार 11, 21,
51 या 101 तक भी बढ़ाई जा सकती है। जितना अधिक इस पेज का लिंक आप वितरित करेंगे उतना ही अधिक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का प्रचार होगा और माँ की कृपा भी आपको अधिक प्राप्त होगी। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़नी प्रारंभ हो जाती है। व्रत पूरे होने के 3 महीने के अंदर माँ मनोकामना पूरी करती है। अगर किसी कारणवश आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई हो तो फिर से मनोती मानकर इस व्रत को करना चाहिए। माँ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। बोलो श्री वैभव लक्ष्मी माँ की